मेरे यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे गति और गति के प्रकार के बारे में। सबसे पहले गति की परिभाषा समझिए। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति यानी मोशन कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है अगर समय यानी टी के साथ अपनी जगह प्लेस स्थिति को बदलती है तो उसको क्या कहते हैं, अपनी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि कोई कार सड़क पर चल रही है तो वह समय के साथ अपनी जगह बदल रही है, इसलिए वह गति में है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, जब समय 0 था, टी का मान 0 था तो कार यहाँ पे थी। जैसे ही 1 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँचेगी, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे, तो इस तरीके से कार क्या है, समय के साथ अपनी जगह बदल रही है। तो इसे अपने क्या कहेंगे कि कार क्या कर रही है, गति कर रही है। अब देखिए गति के प्रकार। सबसे पहला देखिए संरेखीय गति, रेक्टरलाइनर मोशन। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल गति कहते हैं। यानी बिल्कुल सीधी लाइन में कोई वस्तु चलती है तो उसे क्या करते हैं, सरल गति कहते हैं। उदाहरण देखिए, सीधी सड़क पर चलती हुई कार। जैसे कोई वस्तु सीधी सड़क पे चल रही है, कार है, व्यक्ति है, कुछ भी है, तो वो क्या कर रहा है, सरल गति कर रहा है। ऊंचाई से सीधे नीचे गिरता हुआ पत्थर भी कौन सी गति करता है, सरल गति करता है। मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की गति भी कौन सी होती है, सरल गति होती है। दूसरा प्रकार देखिए, वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वर्ताकार पथ पर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्तीय गति कहते हैं। वर्तीय यानी वर्त, यानी कोई भी एक बिंदु को फिक्स मानेंगी, केंद्र मानेंगी और इसके चारों ओर घूमेगी तो इसे कौन सी गति कहेंगे, अपने वर्तीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे अपने घड़ी होती है, घड़ी के अंदर यहाँ पे तीनों सुइयाँ एक जगह फिक्स होती है और वो टाइम के हिसाब से ये क्या है, इस तरीके से वर्ताकार घूमती रहती है। तो इसको अपने कौन सी गति कहेंगे, वर्तीय गति। इसी के साथ अपने सौर मंडल के अंदर आपको पता है, जो सूर्य होता है उसको केंद्र मान के जितने भी ग्रह हैं इसके चारों ओर क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये भी कौन सी गति कर रहे हैं, वर्तीय गति कर रहे हैं। कोल्हू के अंदर जो बेल जुड़ा होता है वो भी क्या करता रहता है, इस तरीके से इसके चारों ओर क्या है, इसे घूमता रहता है वर्तीय पथ में। तो ये भी कौन सी गति करता है, वर्तीय गति करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला पार्ट है इसका दोलन या कंपन गति। जब कोई वस्तु अपने मार्ग के किसी मध्य बिंदु या मध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। यानी कोई बीच का फिक्स पॉइंट है, बीच का कोई फिक्स पॉइंट है और उसके इधर उधर गति कर रही है या आगे पीछे की तरफ गति कर रही है तो उसे अपने क्या कहेंगे, दोलन या कंपन गति। तो जैसे घड़ी के अंदर आपको पता है पेंडुलम लगा होता है, तो वो क्या करता है, इस तरीके से आगे पीछे, लेफ्ट राइट, इस तरीके से क्या करता है, गति करता रहता है। इसी तरीके से आपने झूले को देखा होगा, एक बार आगे पीछे इस तरीके से गति करता है। तो ये भी कौन सी गति है, दोलन या कंपन गति। गिटार होती है या सितार होता है, उसके जो तार होती है तनी हुई, उसको जब अपने खींचते हैं और छोड़ते हैं वो भी कौन सी गति करते हैं, कंपन या दोलन गति करते हैं। अगला देखिए प्रकार, घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। यानी अपने ही खुद के अक्ष पे घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, अपने घूर्णन गति कहते हैं। देखिए वर्तीय गति और घूर्णन गति में अंतर है। वहाँ पे केंद्र माना जाता है किसी पॉइंट को और वस्तु जो उसके वर्ताकार पथ पर घूमती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो केंद्र होता है वहीं पर वस्तु घूमती है। तो ये थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिए घूर्णन गति और वर्तीय गति के अंदर। तो अपने ही अक्ष पे ये इस तरीके से घूमती है तो इसे क्या कहेंगे, घूर्णन गति। जैसे उदाहरण के तौर पे लट्टू होता है, कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है। पंखा कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है, क्योंकि उसकी मोटर जो होती है ऊपर तनी होती है, ऊपर की तरफ फिक्स होती है और वहीं पे घूमती रहती है और इसी के साथ ताड़ियाँ क्या हैं, घूमती हैं। इसी तरीके से जो अपनी पृथ्वी है वो भी कौन सी गति करती है, घूर्णनीय गति करती है। अगला पार्ट देखिए, इसका अंतिम प्रकार है आवर्त गति, पीरियोडिकल मोशन। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है उसे आवर्त गति कहते हैं। यानी एक निश्चित समय के बाद में क्या है, वो गति दोबारा से रिपीट होती है तो उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति। जैसे अपना हार्ट है, एक निश्चित समय के बाद अपने हार्ट की क्या है, धड़कन धड़कती रहती है। तो इस तरीके से ये कौन सी गति होती है, आवर्त गति होती है। सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो भी कौन सी गति करती है,
आवर्त गति करती है। इसके अलावा जो आपका झूला है, ये दोनों का उदाहरण है, दोलन और आवर्त गति का। इसमें भी क्या है, एक निश्चित समय के बाद में गति को क्या है, वापिस से दोहराया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।